सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो गई थी कि मम्मी के साथ फिर बाद में तकरीबन 1.5 साल बाद डाइवोर्स भी हो गई थी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि बट्टा सट्टा हुआ था, तो मामू और मेरी पप्पो की थोड़ी नहीं बन रही थी, तो वो फिर मैरिज ख़त्म हो गई थी। जिंदगी में सब बहुत बेहतरीन चल रहा था, मगर जहां उनके चाहने वालों का, दोस्त अहबाब का हल्का बढ़ रहा था, वहीं खामोशी से दुश्मन भी उनकी ताक में बैठा था। आप में से बहुत लोग यही समझते हैं कि जिस हमले में वो शहीद हुए वो पहला था। जी नहीं, अमजद साबरी पर 3 हमले हो चुके थे। एक दफ़ा हमारे ये बलूच कॉलोनी का पुल है, इसके ऊपर 2 बाइकें सवार हुई थी, उन्होंने स्ट्रेट फायर किए थे, हमारी गाड़ी के बोनट पे इधर उधर लगे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा उस टाइम नुकसान नहीं हुआ था, और बैकअप के लिए मेरे अब्बा के साथ जो उनके फ्रेंड्स बैठे हुए थे उनके पास भी असला था, तो उन्होंने फायर बैक किया, तो वो मामला वहीं ख़त्म हो गया, वो लोग निकल गए। और अब्बा मेरी गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं, वैसे तो नहीं लेकिन ऐसे मौक़ों पे वो तेज़ चला लेते हैं। तो फिर उसके बाद एक दफ़ा ऐसे हुआ कि फैमिली के साथ थे, कहीं से आ रहे थे, तो फॉलो किया उन्होंने, तो अब्बा ने तेज़ कर ली गाड़ी और बच गए। तीसरी दफ़ा ऐसे हुआ कि वो यूएस जा रहे थे, मतलब निकले हैं ऐसे, घर से निकली, उनकी गाड़ी निकली है और 4 लोग, रात के तकरीबन समझ लें 9-10 बजे का टाइम था, और 4 लोग हमारे घर के अंदर घुसे। अब्बा की गाड़ी निकली है, उन्होंने ना कोई पूछा है कि सोना कहाँ है, या अक्सर ऐसा होता है ना कि चोरी की वाक़या या डकैती का है, ना उन्होंने ये पूछा कि पैसे कहाँ रखे हैं, ये चीज़। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ सवाल पूछा कि अमजद साबरी कहाँ है। अब्बा ने बीच में जब वो ग्रिलिंग हुई थी तो साथ में अब्बा ने गार्ड भी रखा था, 2 गार्ड रखे थे। और फिर उसके बाद लेकिन फिर अब्बा ने कहा कि अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब चीज़ें गार्ड्स वगैरह रखना, तो अब्बा ने और एक गाली दे के कहा कि ये गार्ड जो है खुद ही हरामखोर होते हैं, ये कुछ पैसों के लिए किसी की भी बातों में आ जाते हैं। तो उस एक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने गार्ड वापस रिमूव कर दिया। और अब्बा मेरे ऐसे थे, बड़े लाओबाली से थे, मैंने कहा कि बस अभी चलना, चलो कोई मसले वाली बात नहीं, रात के 4 बज रहे, 3 बज रहे, 2 बज रहे, कोई मसले वाली बात नहीं। और फिर वो दिन आया, 22 जून 2016। 16वें रोजे की सहारी थी। समा टीवी के सेट पर अमजद साबरी का इंतजार हो रहा था और वो आ भी गए। उन्वान था कब्र का अजाब। सैयद फसीउद्दीन सहरवर्दी कलाम पेश करते हैं, जो सुनकर बैक स्टेज पर बैठे अमजद साबरी से रहा नहीं जाता और वो माइक लगाकर सेट पर आ जाते हैं। इतने में बिलाल कुतुब अमजद साबरी से 2 अशार पेश करने की दरखास्त करते हैं। देखने में ये नॉर्मल रूटीन का प्रोग्राम था, मगर अमजद साबरी उस वक्त नॉर्मल नहीं थे। न जाने वो किस कैफियत में थे कि जब उन्होंने वो कलाम या दुआ पढ़ना शुरू की। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। ये कलाम पढ़ते पढ़ते वो फूट फूट कर रोने लगे, फिर रुक गए। हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर अमजद साबरी ने दोबारा कलाम पढ़ना शुरू किया। यकीन कीजिए, ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आज भी जब मैंने उस कलाम को और उस माहौल को महसूस किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए।